प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था और उसके दो टाइप्स पढ़े थे, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इनके कुछ एग्जाम्पल पढ़े, ये होते क्या हैं ये पढ़ा। आज हम इन दोनों लैंग्वेज के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं वो पढ़ेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन भी मैं नोट डाउन करने के लिए दे चुका हूँ। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में। पहला पॉइंट क्या है हाई लेवल लैंग्वेज, दीज लैंग्वेज आर इजी टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं उनको समझना, उनको याद करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती हैं वो इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करती हैं मेनली, और इंग्लिश वर्ड्स तो आसान होते हैं समझने के लिए। तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं बनते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, वो इंग्लिश वर्ड्स का ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए इनको सीखना, इनको समझना आसान होता है। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? दीज लैंग्वेज आर डिफ़िकल्ट टू लर्न। लो लेवल लैंग्वेज को याद करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज मतलब ये 0 और 1 का यूज़ करती है ओनली। कि जो भी काम करना है हमें कंप्यूटर में, अगर हम लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम से करेंगे तो हमें हर काम को कोडेड फॉर्म में करना पड़ेगा। हर कोड 0 और 1 से मिलकर बने होते हैं और उनको समझना, उनको याद करना हर कोड को बहुत मुश्किल होता है। अगर हमने मान लो कुछ प्लस का भी काम करना, कुछ एडिशन का भी काम करना है, 2 डिजिट का सम करना है, तो उसके लिए भी हमें कोड बनाने पड़ते थे सिर्फ एडिशन करने के लिए। तो इसीलिए ये लेवल जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो उनको याद करना डिफ़िकल्ट होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? दिस लैंग्वेज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के ज़्यादा पास होती, ज़्यादा क्लोज होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो यूज़ करती हैं इंग्लिश के वर्ड्स को, और इंग्लिश के वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज ही है, तो इसीलिए ये ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही होती है। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? दीज लैंग्वेज आर फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। ये कोडेड फॉर्म में होती हैं, इनमें ह्यूमन लैंग्वेज का कोई यूज़ नहीं होता, सिर्फ डिजिट्स का यूज़ होता है, कोड का यूज़ होता है, 0 और 1 की फॉर्म वाली होती हैं, तो इसीलिए ये ह्यूमन लैंग्वेज की से बिल्कुल डिफरेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई। जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जितने भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उनको अपडेट करना, उनमें अगर हमने चेंज करना है कुछ, उनको मॉडिफाई करना है, तो वो आसान होता है। क्योंकि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स ही यूज़ होती हैं, तो हमें उनमें एरर ढूंढना ईज़िली पता चल जाता है कहाँ पे एरर आया है। क्योंकि अगर हम उनको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो उनको आसानी से हम अपडेट भी कर सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में आते हैं, प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेज आर डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को अपडेट करना, मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि पहले ही बोला जैसे मैंने ये कि लो लेवल लैंग्वेज कोडेड फॉर्म वाली होती है, और हर कोड को समझना, उनको चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम्स। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स लिखने के लिए, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए, तो उनके लिए हमें हार्डवेयर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं वो किसी भी हार्डवेयर पे यूज़ हो सकती हैं। क्योंकि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं वो इजी होती है, और उनमें प्रोग्राम्स लिखने के लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम्स। तो तो हमें हार्डवेयर की नॉलेज पूरी अच्छी तरह आनी चाहिए अगर हम अपने प्रोग्राम्स लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। क्यों डीप नॉलेज चाहिए हमें? क्यों ज़्यादा नॉलेज चाहिए हार्डवेयर की अगर हम अपने प्रोग्राम्स लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं? क्योंकि
जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए बनाई जाती है। मतलब कि अगर हमने एक कंप्यूटर पे चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया है लो लेवल लैंग्वेज में, तो वो सिर्फ उसी कंप्यूटर में चलेगा, क्योंकि उनमें जो भी कोड बनते हैं वो हार्डवेयर के यूज़ से बनते हैं। मतलब कि जिस हार्डवेयर का यूज़ हम कर रहे हैं उसको देखते ही वो कोड बनाए जाते हैं। अगर हम उन कोड को दूसरे हार्डवेयर पे यूज़ करेंगे तो वो कोड नहीं वर्क करेगा। तो इसीलिए हमें हार्डवेयर की भी नॉलेज चाहिए पूरी तरह, कि कौन सा डिवाइस है, कौन सी कंपनी का है, क्या उसका मॉडल है, कौन सा प्रोसेसर यूज़ हो रहा है। तो ये सब हमें अच्छी तरह समझना पड़ता है। अगर हम अपने प्रोग्राम्स लो लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो हमें हार्डवेयर की डीप नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हाई लेवल लैंग्वेज का? सच लैंग्वेज आर नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये जो लैंग्वेज हैं इनका यूज़ मेनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? जो हमारे लिए यूज़ आते हैं। जैसे कि हमें टाइपिंग करनी है तो हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं, हमने ड्राइंग करनी है तो हम पेंट का यूज़ करते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो नॉर्मली यूज़ होती हैं हार्डवेयर प्रोग्राम्स लिखने के लिए। हार्डवेयर प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमने कीबोर्ड को कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनता है, तो ही कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड वर्क करता है। तो माउस का यूज़ करना है हमें, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। तो बच्चों ये थे डिफरेंसेस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में। पहला क्या था? हाई लेवल लैंग्वेज आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज को याद करना डिफ़िकल्ट है। ये ह्यूमन लैंग्वेज की तरह होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना, चेंज करना आसान है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट है। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हमें हार्डवेयर की नॉलेज नहीं चाहिए, हार्डवेयर की जानकारी नहीं है फिर भी हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिख रहे हैं तो हमें हार्डवेयर की डीप नॉलेज चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो ही हम लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिख पाएंगे। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो मेनली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए यूज़ होती हैं, और जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं उनका यूज़ मेनली हार्डवेयर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए किया जाता है। तो ये थे डिफरेंसेस दोनों में। इसे अच्छी तरह पढ़ें और समझें। थैंक यू।